क्या आपको पता है कि हमारे देश में विस्की को लाने वाले अंग्रेज थे और सन 1820 में यानी ब्रिटिश रूल के दौरान लाई गई विस्की भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि 2019 में इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट स्कॉच विस्की मार्केट भी बन गया, जिसकी वैल्यू 166 मिलियन पाउंड्स यानी कि 1000 करोड़ रुपीस हो गया था। और आज इंडिया ही दुनिया का बिगेस्ट विस्की मार्केट है। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया के टॉप 5 में आने वाले रॉयल स्टैग की बात कर तो इन्होंने 2019 में 22 मिलियन केसेस अकेले ही बेच दिए थे। और इसके यूजुअली एक केस में 12 विस्की की बॉटल्स होती है। तो आगे तो आपको पता ही है कि क्या करना है। 22 मिलियन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर विस्की में ऐसा क्या है जो हमारे दिमाग को अफेक्ट करता है और हम इंडियंस विस्की बनाने में ही आगे नहीं आते, बल्कि विकिपीडिया और डाटा के अनुसार हम इंडियंस विस्की पीने में भी बहुत ही आगे। और आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ विस्की इज मेड इन इंडियन फैक्ट्री। अब दोस्तों, इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज को किसी न किसी ने बनाया है, लेकिन इस दुनिया में विस्की को लाने वाला कौन था ये किसी को पता नहीं। ये तो आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। बट एंशिएंट हिस्ट्री से मिले कुछ क्लूज के अनुसार जरूर पता चला है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस जिससे विस्की बनती है उससे 700 से 800 बीसी के दौरान उससे चाइना में राइस स्पिरिट बनाने के लिए यूज किया जाता था। और कई लोग तो इसे बनाने का क्रेडिट मॉन्क्स को देते, जहां से मॉन्क्स के जरिए ही विस्की स्कॉटलैंड पहुंच पाया। और सेंचुरीज तक सबसे बड़े विस्की प्रोड्यूसर का किताब स्कॉटलैंड अपने नाम करता रहा। पर फिर 1820s में ये इंडिया पहुंचा और 2017 के डेटा के मुताबिक 48% विस्की यानी कि बिलियंस लीटर्स ऑफ विस्की इंडिया में उस साल कंज्यूम किया गया था, जबकि ब्रिटेन में सिर्फ 770 लाख लीटर और यूएसए में 4620 लाख लीटर विस्की को कंज्यूम किया गया था। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शायद विस्की आज दुनिया भर में बाकी नशीली चीजों की तरह बन चुकी होती अगर उसमें मेडिकल लूप होल्स न होते। मतलब एक जमाने में डॉक्टर्स इसे दवा की तरह प्रिस्क्राइब करते थे और आज भी 1 शॉट ऑफ विस्की रोज लेने से इंसान के स्टेंट यानी कि इस्केमिक पैरालिसिस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और ये एक पेन किलर स्ट्रेस रिलीवर की तरह भी काम करता है और साथ ही कैंसर से लेकर स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस की होने की पॉसिबिलिटी को भी विस्की पीने वालों में और न पीने वालों के मुकाबले बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन आज हम इसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं बल्कि इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो अब विस्की मेकिंग में 7th स्टेप की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले विस्की बनाने के लिए चाहिए 3 मेन इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि पानी, ग्रेन्स एंड ईस्ट। अब कौन कौन से ग्रेन्स इसमें यूज होंगे ये तो आप किस तरह के विस्की बना रहे हो ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसे सिंगल मॉल्ट विस्की के लिए सिर्फ बार्ले का ही यूज होता है। स्कॉच ग्रेन विस्की के लिए कॉर्न और व्हीट का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप बॉर्बन विस्की बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको 51% कॉर्न का इस्तेमाल करना होगा। और राई विस्की बनानी है तो आपको 51% राई जरूर यूज करनी पड़ेगी। अब दोस्तों, विस्की एक गैलिक वर्ड है जिसका मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि पानी की जरूरत तो होगी ही। इसलिए दुनिया की ज्यादातर विस्की मेकिंग फैक्ट्री नेचुरल वाटर बॉडीज के आसपास ही बनाई जाती है, जिससे फैक्ट्रीज को हाई मिनरल, क्लीन और क्लियर पानी मिलता है। तो अब हमने इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बारे में तो जान लिया, तो चलिए शुरू करते हैं इसे मेकिंग प्रोसेस की। विस्की मेकिंग का सबसे पहला स्टेज है मॉल्टिंग। इस स्टेज में दुनिया के कोने कोने से आए A1 क्वालिटी के बार्ले, व्हीट, मेज, राई और कॉर्न को 12 घंटों के लिए पानी में डुबोकर सोक किया जाता है, जिसके बाद उन्हें बाहर निकालते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक बार फिर से 14 घंटों के लिए पानी में सोक कर सके। इसके बाद इन ग्रेन्स को सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्रेन्स में एंजाइम प्रोड्यूस हो सके, जो आगे आने वाले मैशिंग स्टेज में स्टार्च को सॉल्युबल शुगर में बदलने में मदद कर सके।
और इसे माल्टोज भी कहते हैं, जो विस्की बनाने का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। मैशिंग स्टेज में पहले हम मॉल्टिंग स्टेज के बारे में बात करते हैं। तो सुखाने का ये प्रोसेस 4 से 9 दिनों तक चलता है, जिसके बाद आता है विस्की बनाने का दूसरा यानी किल्निंग का स्टेज, जिसमें सूखे हुए ग्रेन्स को और अच्छी तरीके से सुखाने के लिए किल्निंग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां वुड कोल और तरह तरह के पीट, जो कि एक तरह के घास और मिट्टी के मिश्रण की मदद से इन ग्रेन्स में स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए 48 आवर्स के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन उन्हें सुखाते वक्त भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि गर्मी 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़ जाए और ग्रेन्स के एंजाइम खत्म न हो जाए। फिर वुड कोल से निकलने वाले ये धुएं से ये परफेक्टली सूखते हैं और उनके अंदर परफेक्ट स्मोकी फ्लेवर आया है या नहीं, ये जानने के लिए यहाँ पर एक मशीन में थोड़े थोड़े से ग्रेन्स लेकर उन्हें टेस्ट किया जाता है, और अगर ये टेस्ट में पास हो जाते हैं तो उन्हें नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचाया जाता है, जिसका नाम और कुछ नहीं बल्कि मिलिंग है, जहां पर इंग्रेडिएंट्स को ग्राइंड किया जाता है यानी पीसा जाता है। लेकिन ग्रेन की पिसाई से पहले इसमें मशीन से स्टोन वगैरह को जो विस्की की क्वालिटी और टेस्ट को डाउन मार्केट कर सकता है उन्हें निकाला जाता है, जिसके बाद इसमें विस्की की जरूरत के हिसाब से मोटा या पतला पीसा जाता है और इन इंग्रेडिएंट के आटे का रेशियो 70% ग्रिट, 20% हस्क और 10% फ्लोर होता है, जिसकी वजह से यही है कि अगर इंग्रेडिएंट ज्यादा पतला हो गया तो नेक्स्ट एक स्टेज में मिलाया जाने वाला पानी वो रोक नहीं पाएगा, और अगर ज्यादा मोटा हो गया तो भी वो सारा पानी सोख कर रोटी बनाने वाला आटा बन जाएगा, जिससे विस्की ऑब्वियसली विस्की नहीं रहेगी। अब अगर हम बात करें विस्की मेकिंग के 4th स्टेज की, तो वो इस स्टेज का नाम है मैशिंग, जिसमें पहुंचने पर इसमें पानी मिलाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म यानी 67 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है। और ये एक बार में नहीं होता। इस प्रोसेस में अलग अलग टेम्परेचर पर पानी को 3 से 4 बार ऐड करके मैशिंग किया जाता है। पर यहाँ पर ये सवाल आता है कि पानी को बार बार अलग अलग से ऐड करने की जरूरत ही क्या है? पानी को इस तरीके से बार बार ऐड करने के लिए जरूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्टार्च के एंजाइम खत्म हो सकते हैं, और एंजाइम खत्म तो सॉल्युबल शुगर यानी माल्टोज नहीं बन पाएगा, और अगर वो नहीं बना तो नेक्स्ट स्टेज में स्टार्च का ये शुगर जिससे अल्कोहल बनता है वो अल्कोहल कैसे बनेगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि विस्की मेकिंग में ऑलमोस्ट ना के बराबर वेस्टेज होती है, मतलब कि इस स्टेज में बाहर आए स्टार्च को फेंकने के बजाय जानवरों को खाने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि इस स्टेज तक विस्की बनाने की शुरुआत नहीं हुई होती है और इसे जानवर खा सकते हैं। अब यहाँ से विस्की को बनाने के लिए रियल प्रोसेस शुरू होती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, यानी स्टार्च और पानी को अलग करने के बाद वाटर यानी जो पानी बाहर आता है उसे पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है, जिसके बाद उसमें ईस्ट डालकर उसे फर्मेंट किया जाता है, और इसी फर्मेंटिंग के प्रोसेस में पानी सराने वाले प्रोसेस में ग्रेन्स में मौजूद शुगर को ईस्ट अल्कोहल में बदलने लगता है। बट अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब बारी है डिस्टिलेशन प्रोसेस की, जो हमारे विस्की बनाने का 5th स्टेज है। इसे आप विस्की बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज भी बोल सकते हो, क्योंकि इस प्रोसेस में फर्मेंटेड विस्की मिक्सचर को ऐसे कॉपर पॉट्स में पानी को उबलने के लिए जरूरी हीट से कम हीट पर उबाला जाता है, जिससे वो इथेनॉल यानी जो अल्कोहल बना हुआ है वो पानी और फ्लेवर्स के साथ भाप बनकर कॉपर के पॉट में ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर उठने के बाद ठंडी हवा के कांटेक्ट में आके भाप जैसे ही कंडेंस होना शुरू हो जाता है, वो पानी में बदलकर कॉल्यूम से नीचे आकर और यहाँ पर हमारी विस्की रेडी है,
जिसके बाद विस्की को बाहर निकाला जाता है और फिर उसके बाद अगर उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें पानी मिलाकर उसे कम किया जाता है, यानी 40% से 60% बाई ABV, जिसे अल्कोहल बाई वॉल्यूम भी बोलते हैं, उस लेवल तक लाया जाता है और फिर ओक वुड से बने हुए और अंदर से जले हुए बैरल्स में विस्की को भर दिया जाता है। इसके बाद हमारा आता है फाइनल स्टेज, यानी कि मैच्योरेशन स्टेज, जो कि स्कॉटलैंड के लॉ के मुताबिक देखा जाए तो एटलीस्ट 3 इयर्स तक हो सकता है। क्योंकि हमारे भारत देश में विस्की मैच्योरेशन के लिए कोई लॉ नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे इंडियन विस्की ब्रांड है जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद विस्की को बोतल में भरकर अपने नज़दीकी बार में पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम रॉयल स्टेग की बात करें तो वो स्कॉटलैंड की तरह ही अपने विस्की को इंटरनेशनल फ्लेवर देने के लिए 3 साल के लिए मैच्योरेशन के लिए साइड में रख देते हैं। इस दौरान विस्की और बैरल के ओक वुड में होने वाले रिएक्शन से विस्की को एक स्ट्रॉन्ग वुडी फ्लेवर मिलता है, जिसके बाद इन्हें निकाल कर बोतल में भरकर दिया जाता है और बोतल पर लेबल लगा दिया जाता है, मार्केट में पहुंचा दिया जाता है एंड डन। और रॉयल स्टेग की बात हो ही रही है तो हम आपको बता दूं कि फ्रेंड्स की इसकी शुरुआत सन 1995 में इंडिया में ही हुई थी। यही नहीं, रॉयल स्टेग यानी अपने सिंघों की वजह से जानने वाले बहुत ही हिरन के नाम से इंस्पायर्ड हुआ है। ये पहला ऐसा विस्की ब्रांड है जो बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के इंडियन ग्रेन्स स्पिरिट एंड इम्पोर्टेड स्कॉच से ब्लेंड लोगों को पहुंचाया जाता है, जिससे कस्टमर को स्मोकी, फ्रूटी और लीफी एरोमा वाले विस्की को मिलता है, जो 1000 रुपीज में इजिली मिल जाती है और लोगों को एक इंटरनेशनल फ्लेवर देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि विस्की 100 सालों तक से भी ज़्यादा रखने पर भी वो खराब नहीं होती, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, बल्कि वो टाइम के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है और उसकी प्राइस भी बढ़ती रहती है। अब यहाँ पर एक और बोनस फैक्ट, क्या आपको पता है कि ग्लेनवन स्पेशल लिक्योर विस्की, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जिसे ओल्डेस्ट विस्की होने का खिताब मिला, क्योंकि ये विस्की 160 साल पुरानी है, जिसे 20 लाख रुपए में बेचा गया था।